हाय एवरीवन। तो आज मेरे पास एक नई बुक है। बुक का नाम है डार्क ड्रीम्स। और इस बार मुझे मन था कि मैं एक साइकोलॉजी की बुक पढूं। ये भी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्योंकि मुझे नए नए सब्जेक्ट्स और नई नई बुक्स एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। तो इस बार ये एक साइकोलॉजी की बुक है। एक्चुअली डार्क ड्रीम्स नाम से भी हमें थोड़ा सा पता चल रहा है ये एक क्रिमिनल साइकोलॉजी की बुक है, जो कि रॉय हेज़लवुड और स्टीफन जी मिशो ने साथ में मिलके दोनों ही इस बुक के ऑथर हैं। रॉय हेज़लवुड एक FBI प्रोफाइलर हैं सेक्स क्राइम्स के, और स्टीफन जी मिशो ने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं ट्रू क्राइम्स के ऊपर। तो आइए देखते हैं बुक कैसी थी। तो डार्क ड्रीम्स, बुक का टाइटल डार्क ड्रीम्स मुझे लगता है इसलिए रखा होगा क्योंकि इस बुक में ऐसे ऐसे क्राइम्स के बारे में बताया गया है जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते, और वो इतने खौफनाक हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक हैं जिनको सुन के किसी की रूह कांप जाए। और ऐसे क्राइम्स को करते वक्त जो ऑफेंडर्स है उनकी क्या साइकोलॉजी रही होगी, या ऐसे क्राइम्स कोई भी क्यों करता है, उसकी साइकोलॉजी पे ऑथर ने हमें बताने की कोशिश की है। तो भी इतने टाइम से, इतने सालों तक उन्होंने FBI में एज अ प्रोफाइलर काम किया है, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं इस बुक में उन्होंने वो बताई हैं हमें। बुक को जब आप पढ़ेंगे तो बुक के फर्स्ट चैप्टर में आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जिसको आपको लगेगा कि बार बार डिक्शनरी उठानी पड़ रही है। पर उसके बाद आगे के चैप्टर्स काफ़ी काफ़ी मीडियम इंग्लिश में मैं बोलूँगी कि हैं, और बीच बीच में आपको डिक्शनरी उठानी पड़ सकती है। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, पर बाकी के सारे चैप्टर बहुत पढ़ने में आसान है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट चैप्टर। बुक बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी मुझे और थ्रू आउट थ्रिल से भरी हुई थी। मुझे बहुत ही मज़ा आया ये बुक पढ़ते हुए, और क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में इतना जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें थी जो मुझे नहीं पता थी। और ये मेरी पहली बुक है जो मैंने किसी क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ी होगी। जिन लोगों को लाइट बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है, या फिर किसी का अगर आज मूड ख़राब है और चाहता है कि कोई लाइट बुक पढ़े जिससे मूड थोड़ा स्लो डाउन हो जाए थोड़ी, तो उन लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि डार्क ड्रीम्स वो वाली बुक है। ये थोड़ी सी ग्लूमी फीलिंग देती है, और इसलिए जिनको थोड़ी सी लाइट मूड वाली बुक पढ़ना पसंद है वो उनको शायद ये बुक इतनी पसंद नहीं आएगी। अब बात करते हैं बुक मुझे कैसी लगी। मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ये बुक फैक्ट्स से भरी हुई है, और साइकोलॉजी, वो भी क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। साथ ही साथ मुझे बहुत ग्लूमी फीलिंग भी आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि सच में इस बुक के अंदर जो भी क्राइम्स बताए हुए हैं उनको पढ़ते हुए ही मैं सच बताऊं तो मेरी रूह कांप गई थी कि कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करे, और इतने खतरनाक क्राइम्स। उस वक्त ये बुक 2001 में लिखी हुई है, उस वक्त इतने उससे भी पहले क्राइम्स हुए हैं सारे, 90s की बात है। तो ये सब बहुत ही चौंकाने वाली बात थी मेरे लिए, और एक तरह से मेरी इस बुक ने आँख भी खोल दी। मैं सब ऐसे बताऊंगी क्योंकि मुझे ये पता चला कि ज़रा सी लापरवाही, या फिर सच बोलूँ तो हल्की सी लापरवाही जो आपको शायद नज़र में भी नहीं आएगी, वो किसी क्रिमिनल के लिए एक मौका हो सकता है, और जो भी उसके गंदे इरादे हैं वो उसके लिए वो पूरा करने का एक मौका हो सकता है। इसलिए एटलीस्ट अगर आप एक लड़की हो तो मुझे ये बुक पढ़ के मुझे समझ में आ गया कि एक लड़की होना बहुत डिफ़िकल्ट है। और बल्कि ये बुक पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा, अब मैं चीज़ों को थोड़ा संभल के करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट पर ध्यान रखती हूँ, और थोड़ा ज़्यादा संभल के रहती हूँ मैं। तो अगर आपको इस बुक का रिव्यू पसंद आया हो तो आप जा सकते हैं और डार्क ड्रीम जो बुक है वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको थ्रिलर पसंद है, अगर आपको साइकोलॉजी पसंद है, डार्क साइकोलॉजी पसंद है, क्रिमिनल साइकोलॉजी पसंद है, तो ये बुक आपकी फेवरेट हो जाएगी, क्योंकि ये बुक ना सिर्फ फैक्ट्स से भरी हुई है
बल्कि डिस्कशंस इस बुक में बहुत सारे हैं। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो ऐसे और रिव्यूज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।